हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी की 90। आज की इस क्लास में लोग डिस्कस करेंगे फायरमैन प्रैक्टिस सेट 55 को। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिए और रेगुलरिटी को मेंटेन कीजिए। और जो प्रैक्टिस सेट आपको लगातार यहाँ पर जो है लगाते रहना है, क्योंकि आपका एग्जाम डेट भी जो है काफ़ी नज़दीक आने वाला है। तो यहाँ पर आपको टारगेट बनाना है कि बिहार फायरमैन को क्लियर करना है, तो आप खुद इसको क्लियर कर सकते हैं, लेकिन आपको रेगुलरिटी को मेंटेन करना है और कंटिन्यू आपको पढ़ते रहना। तो चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन जाए और आप आसानी डेली प्रैक्टिस सेट को कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ये आप सभी के सामने, यहाँ पर आपको एक नंबर में पूछा है कि गर्म हवा की मात्रा के खिलाफ ठंडी हवा की मात्रा अभिसरण की वजह से हवा के ऊपर की ओर प्रचलन के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसको अग्र वर्षा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 2 नंबर में बताना है कि वर्ष 1915 में महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत को किसने प्रस्तावित किया था, ये आपको यहाँ पर बताना है। कब? तो 1915 में महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत को किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये अल्फ्रेड वेनेगर के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 3 नंबर में पूछा जा रहा है सबसे बड़ी और सबसे गहरा महासागर का नाम क्या है। तो बताइए कि सबसे बड़ी और सबसे गहरा महासागर का नाम क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये आपके प्रशांत महासागर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और ये जो है अमेरिका और एशिया को पृथक करता है। प्रशांत महासागर जो है किसको पृथक करता है, तो ये आपके एशिया और अमेरिका को ये पृथक करता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना चंद्रमा के अध्ययन को कहा जाता है। तो बताइए कि चंद्रमा के जो अध्ययन होते हैं इसको हम किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम जो सिलिनोलॉजी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर याद रखना है कि चंद्रमा जो है ये पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है शनि सूर्य से डैश ग्रह है। तो बताइए कि शनि जो है ये सूर्य से कितने नंबर पर आता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो शनि की अगर हम बात करें तो ये सूर्य से ये 6ठे नंबर पर आपका आता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और शनि जो है ये सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह की अगर हम बात करें तो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह की अगर हम बात करें तो ये आपका शनि हो जाएगा। और पहला की अगर हम बात करें तो ये आपका बृहस्पति हो जाएगा। और बृहस्पति के बारे में आपको याद रखना कि बृहस्पति का 63 उपग्रह कितना है, 63 उपग्रह ये आपको यहाँ पर पूछा जाता है। कौन कौन उपग्रह ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये पूछा जाएगा कि बृहस्पति के टोटल कितने उपग्रह हैं, तो ये आपके 63 हो जाएंगे। इसके अलावा ये अगर हम बात करें तो शनि की अगर हम बात करें तो पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा जो ग्रह है, सबसे ज्यादा बलयुक्त कौन सा ग्रह है, तो ये आपके शनि ग्रह जो ये सबसे ज्यादा बलयुक्त है। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि शनि जो आपका ये सूर्य से ये 6ठे नंबर पर आता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 6 नंबर में पूछा जा रहा है इनमें से सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। तो बताइए कि इनमें से सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ठंडा ग्रह की अगर हम बात करें तो ये आपका वरुण हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और वरुण की अगर हम बात करें तो वरुण जो है ये सूर्य से 8वें नंबर पर आता है। कितने नंबर पर, तो 8वें नंबर पर आता आपका वरुण आता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत को पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो बताइए कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इस सिद्धांत को पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, ये आपको यहाँ पर बताना। तो ये आपके कोपरनिकस थे। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और कोपरनिकस की अगर हम बात करें तो कोपरनिकस जो ये पोलैंड के वैज्ञानिक थे। कौन थे, ये पोलैंड के वैज्ञानिक आपके कोपरनिकस थे, जिनके द्वारा कि यह सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया था कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इसके अलावा याद रखना कि ये जो कोपरनिकस जो आपका ये खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ ये दोनों थे। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना आकार के संदर्भ में मंगल हमारे सौरमंडल में 10 स्थान पर आता है। तो मंगल जो है ये सौरमंडल में कितने स्थान पर आता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आपके 7वें नंबर पर आता है मंगल। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और मंगल जो है ये अगर हम बात करें ये सूर्य से कितने स्थान पर आता है, अगर मंगल की अगर हम बात करें कि ये सूर्य से कितने स्थान पर आता है, तो ये आपके 4th नंबर पर आता है आपका मंगल। और मंगल को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें लो ऑक्साइड की मात्रा होने के कारण यह लाल दिखाई देता है, जिसके कारण मंगल को लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है 9 नंबर में पूछा जा रहा है वसंत ज्वार तब आती है जब क्या होता है कि चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के एक ही रेखा में होते हैं, तब आती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। क्योंकि वसंत ज्वार जो है ये कब आता है, तो चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी जब एक ही रेखा में आ जाते हैं, स्ट्रेट लाइन में आ जाती है, तब क्या होता है कि वसंत ऋतु आती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और सारे जितने भी आपको यहाँ पर दिया हुआ ऑप्शन ये सारे आपके गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है 10 नंबर में पूछा जा रहा है ऑस्ट्रिया जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है। एक होता है ऑस्ट्रेलिया, एक होता है ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया की अगर बात करें ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि वियना जो है ऑस्ट्रिया की आपका कैपिटल है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर आपको 11 नंबर में पूछा जा रहा है आकार के अनुसार शुक्र हमारे सौर मंडल में डैश क्रमांक पर आता है। तो बताइए आकार के अनुसार शुक्र जो हमारे सौर मंडल पर कितने स्थान पर आता है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये 6ठे नंबर पर आता है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और सूर्य से अगर हम बात करें कि सूर्य से ये कितने नंबर पर आता है, तो सूर्य से ये 2nd नंबर पर आता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है 12 नंबर में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है। तो बताइए ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है आपको यहाँ पर बताओ। ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा क्या नंबर है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 13 नंबर में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा रहा है किस देश में कोयले का सर्वोत्तम भंडार है। तो बताइए कि किस देश में कोयले का सर्वोत्तम भंडार है ये आपको यहाँ पर बताना। तो अमेरिका की अगर मतलब अमेरिका आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमेरिका में कोयले का सर्वोत्तम भंडार है। 1 नंबर पर आपका अमेरिका हो जाएगा। अगर 2nd नंबर की अगर हम बात करें तो 2nd नंबर पर आता है आपका रूस आता है। 2nd नंबर पर अगर कोयले की अगर हम बात करें तो कोयले का सर्वोत्तम माना जाता है। 2nd नंबर पर आपको रूस का माना जाता है। और 3rd की अगर हम बात करें तो 3rd पर आपका अमेरिका आता है, यूएस आता है, ठीक है। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखें। सॉरी 2nd की अगर हम बात करें तो 2nd पर आपका चाइना आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर कोयले की बात करें कि कोयले का सर्वोत्तम भंडार किस देश में पाया जाता है, तो ये आपके अमेरिका में पाया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको याद रखना है कि विश्व बैंक का पूछा जाता है, विश्व बैंक का मुख्यालय का, तो ये आपके अमेरिका में है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 14 नंबर में बताना है निम्नलिखित महाद्वीपों में किसका सबसे छोटा भूमि क्षेत्र है। तो बताइए कि निम्नलिखित महाद्वीपों में सबसे छोटा किसका भूमि क्षेत्र ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो सबसे छोटा अगर भूमि क्षेत्र की बात करें तो ये आपका यूरोप हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है 15 नंबर में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि प्लूटो की खोज किसने की थी। तो बताइए कि प्लूटो की खोज किसके द्वारा किया गया था ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो प्लूटो की अगर हम बात करें तो ये जो है क्लाइड ट्रोम्बो के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगर हम बात करें कि ये कब किया गया था तो ये 1930 में प्लूटो का खोज किया गया था। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और ये जो है ये और यहाँ पर पूछा जाता है कि प्लूटो को जो बौना ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है। VVI क्वेश्चन ये पूछा जाता है बार बार, बौना ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है। तो ये आपके प्लूटो को जाना जाता है, बौना ग्रह के नाम से जाना जाता है। और ये सौर मंडल के सबसे किनारे स्थित यह ग्रह है कौन, तो ये आपके प्लूटो। जिसका खोज की बात करें तो ये जो है क्लाइड ट्रोम्बे के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है इसरो ने भारत के पहले उपग्रह का निर्माण किया जिसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो बताइए सबसे पहले आप यहाँ पर याद रखिए इसरो की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें कि इसरो का फुल फॉर्म क्या हो जाए तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की फुल फॉर्म हो जाएगा। वही अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 को। कब हुआ था, 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना किया गया। तो इसके द्वारा जो छोड़ा गया प्रथम उपग्रह जो था ये आर्यभट्ट था। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आपको जो पूछा जा रहा है कि पहले उपग्रह का नाम क्या था जिसे डैश के रूप में जाना जाता है, तो इसको आर्यभट्ट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट है, जो कि विदेशी भूमि से छोड़ा गया था। पूछा जाता है कि भारत का कौन सा ऐसा उपग्रह है जो कि विदेशी भूमि से सर्वप्रथम इसको लॉन्च किया गया था, तो ये आपके आर्यभट्ट हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। वही अगर हम बात करें कि इसरो पूरे देश में इसका कितना केंद्र है, इसरो की अगर हम बात करें पूरे देश में इसका कितना केंद्र है आपके इंडिया में, तो इसमें अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा मेरा इंडिया में, यानी कि इसमें जो टोटल इसका 63 केंद्र स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है संगमरमर डैश की एक कायांतरित चट्टान है। तो बताइए कि संगमरमर डैश की एक कायांतरित चट्टान, तो संगमरमर की अगर हम बात करें तो ये आपका जो है चूने पत्थर का जो ये क्या है एक अपरूप है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा कि संगमरमर जो है किसका कायांतरित चट्टान है, तो ये चूना पत्थर का है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगर हम बात करें संगमरमर यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा CaCO3 हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 18 नंबर में पूछा जा रहा है सबसे गर्म ग्रह का नाम बताए। तो सबसे गर्म ग्रह की अगर हम बात करें ये सब प्रश्न कई बार आपका हो चुका है, ये आपका हो जाएगा शुक्र। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और ये पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है कौन सा, तो ये आपका शुक्र जो है ये पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है और पृथ्वी को जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। शुक्र जो ये सबसे चमकीला ग्रह है और इसे भोर का तारा और इवनिंग स्टार भी इसी को कहा जाता है, शुक्र को। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 19 नंबर में बताना योलो नदी किस देश से होकर गुजरती है। तो बताइए कि योलो नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर के गुजरती है, ये आपको यहाँ पर पूछा। तो ये आपके चाइना से होकर के गुजरती है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको याद रखना कि पीली नदी किस देश से होकर के गुजरती है, तो पीली नदी भी आपकी चाइना से होकर के गुजरती है। ये भी पूछा जाता है कि पीली नदी किस देश से होकर के गुजरती थी, आपके चाइना से होकर के गुजरती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है म्यांमार की राजधानी क्या है। तो बताइए कि म्यांमार की कैपिटल क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये हो जाएगा नेपियिदाव हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, जो कि म्यांमार की कैपिटल है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा
किन दो देशों के बीच है? तो बताइए कि विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा किन दो देशों के बीच लगती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो कनाडा और अमेरिका के बीच सबसे बड़ी जो है ये जो सीमा लगती है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है बगदाद देश की राजधानी है। तो बताइए बगदाद जो है ये किसकी कैपिटल है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आपका जो है इराक की कैपिटल है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है। तो बताइए कि न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो ये आपका हो जाएगा वेलिंगटन हो जाएगा, ऑप्शन डी सॉरी ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, जो कि न्यूजीलैंड की कैपिटल है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताया नॉर्वे की राजधानी क्या है। बताइए कि नॉर्वे की राजधानी क्या है। तो नॉर्वे की अगर बात करें तो ये आपका ओस्लो हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है आपको लंदन की राजधानी क्या है। लंदन जो है देश की राजधानी। तो लंदन किसकी राजधानी है, ये आपको यहाँ पर बता दो। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी आपका जो है लंदन है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना मंगल ग्रह सूर्य से डेस स्थान पर आता है। तो बताइए कि सूर्य से मंगल ग्रह कितने स्थान पर आता है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो ये चौथे स्थान पर आता है, ये अभी ऊपर में भी हो चुका है, ये आपका 4th नंबर पर आता है मंगल, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इसके अलावा मैंने बता दिया कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें लो ऑक्साइड की मात्रा होने के कारण से ये आपका लाल दिखाई देता हो। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है कि लेना नदी किस देश से होकर के बहती है। तो बताइए कि लेना नदी जो है ये किस देश से होकर के बहती है, आपको यहाँ पर बताना। तो ये आपके रूस से होकर के बहती है, रूस के साइबेरिया से होकर के बहती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट रहेगा। अगर यहाँ पर रूस अगर नहीं रहता है तो यहाँ पर आपको साइबेरिया लिखा रहेगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है कि गोभी मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, इसका एक भाग निम्नलिखित में से किस देश में आता है। तो बताइए कि गोभी मरुस्थल ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है कि गोभी मरुस्थल जो ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, और इसका एक भाग निम्नलिखित में से कौन सा देश में आता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आपका आता है मंगोलिया में, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट है। और गोभी मरुस्थल जो ये दुनिया के सबसे ठंडे रेगिस्तान है। क्या है कि गोभी मरुस्थल जो ये दुनिया में सबसे ठंडे रेगिस्तान की अगर बात करें तो आपका गोभी मरुस्थल जो कि एक भाग किसके में आता है, तो ये आपके मंगोलिया में आता है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट है। अगर इसकी ताप की अगर हम बात करें कि गोभी जो है गोभी जो मरुस्थल है यहाँ का अगर हम बात करें तो ये जो है -40 डिग्री सेंटीग्रेड ताप से भी इसका नीचे यहाँ पर तापमान चला जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 29 नंबर में बताना है एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम क्या है। तो बताइए एशिया का सबसे बड़े मरुस्थल का नाम क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो गोभी मरुस्थल हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर आपको राइट। इसको कई तरीके से पूछा जाता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है सौर परिवार में कितने ग्रह हैं। तो बताइए कि सौर परिवार में टोटल कितने ग्रह हैं। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये आपका टोटल 8 ग्रह है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट है। इसके अलावा याद रखेंगे कि सौर परिवार में सबसे बड़े ग्रह की अगर हम बात करें तो ये आपका बृहस्पति हो जाएगा, जिसके उपग्रह की बात करें तो इसमें आपका 63 हो जाएगा। और सबसे छोटे ग्रह की अगर हम बात करें तो ये आपका बुध हो जाएगा, ये भी पूछा जाता है बार बार। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इतने प्रश्न लेकर के मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन जाए और आप आसानी डेली प्रैक्टिस सेट को कर पाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।